हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 28 से लेकर 30 श्लोक तक पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस श्लोक को पढ़ें, आपको बड़ी रोचक बात बताना चाहूँगा। जब व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है तो कभी कभी लगता है कि उस पर ये कार्य नहीं कर रही है, लेकिन जब नए लोगों का रिजल्ट देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाता है। हमारे ग्रुप में एक माताजी आते हैं, इनका नाम नहीं रख रहा हूँ मैं, लेकिन उनके पिताजी और माताजी उनकी पिटाई भी किए कि तुम भक्ति क्यों कर रही हो, लेकिन वह दृढ़ रहीं, भक्ति करती रहीं। एक्चुअली वो भक्ति में दृढ़ भी नहीं ये भी और इंटरेस्टिंग है कि वह खुद भी भक्ति में दृढ़ नहीं रहीं। कॉलेज गई, इधर गई, थोड़ा डिस्टर्ब हुई, फिर भी वापस भक्ति करने लगी। तो अब यह रिजल्ट हुआ कि उनके माता पिता भी जब करने लगे। ये और इंटरेस्टिंग है, जो व्यक्ति पिटाई कर रहा है जिस चीज़ के लिए उसको वही करने लग जाता है। अब हुआ क्या, जरा देखिए। उनके पिताजी मतलब मछली खाने के शौक रखते थे, तो अब वो मछली खाना छोड़ दिए जब के प्रभाव से, और पहले के अध्यासवश मतलब आदतवश वह मछली लेने के लिए मछली के मार्केट में गए। लेकिन जब वहाँ गए तो उनको मछली की महक पसंद नहीं आई और खाली वापस आ गए, खाली हाथ। नाउ दिस इज वेरी अमेजिंग फॉर यू, बट यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे जनयति आशु वैराग्यम, वैराग्य उत्पन्न हो गया। ना तो उन्हें कोई रोक सकता था, ना कोई धन की कमी, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब वही कार्य जिसमें पूरा जीवन प्रवृत्त रहे हैं, जिसको प्लान बना रच रच करके खाए हैं, उधर उसकी सुगंध नहीं करना चाहिए, उसकी दुर्गंध भी अच्छी नहीं लगती। दिस शोज हाउ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बिकम डिसइंफेक्टेड विद इन आवर हार्ट। ऐसे गलत बोल गया। ये दिखाता है किस प्रकार से हमारा हृदय गुणों के प्रभाव से बड़ी जल्दी ही मुक्त होता जाता है भगवान की भक्ति के द्वारा। ये इस ऐसे अब बात आ रही है तो इसके श्लोक का लिंक भी है। इस श्लोक में बताया जा रहा है 28वें में कि जो सात्विक हैं, जिनमें सत्व बड़ा होता है, वे देवता बन जाते हैं। जो रजोगुण से युक्त होते हैं वे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, धरा मैंने मनुष्य लोक में। और जो तमोगुणी होते हैं वह आगे उसमें आगे तमोगुणी लोग जो है राक्षस आदि को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे मान लीजिए हम लोग सुन रहे हैं कथा, तो कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात भगवान ही हमारे कथा के माध्यम से हृदय में जा रहे हैं। तो जब वो हृदय में जा रहे हैं नाम के रूप में, कथा के रूप में, प्रसाद के रूप में, तो हमारे हृदय में भक्ति बढ़ रही है। और भाई भक्ति तो निर्गुण है, तो भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव अपने आप ही नष्ट होने लगता है। यू डोंट हैव टू डू समथिंग सेपरेट। क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न पहले ही बन जाएगा कि प्रभु जी, जब सतोगुण बढ़ाने से देवता बनते हैं तो सतोगुण बढ़े कैसे? शायद ये प्रश्न मतलब मेरी क्लास के पहले ही बन जाएगा, या क्लास के बाद तो बनेगा ही कि सतोगुण कैसे बढ़े। तो सतोगुण बढ़ाने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, भगवान की भक्ति जो कि निर्गुण है, निर्गुण वस्तु है, उसका सेवन करना। इस समय आप केवल कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, आप निर्गुण शब्द का सेवन कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने वो सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इसमें पानी है, मैंने अभी पानी का सेवन किया तो पानी मेरे सिस्टम में गया तो उसका कुछ प्रभाव होता है। आप कुछ दवा ग्रहण करते हैं या कोई खराब वस्तु ग्रहण करते हैं तो उसका सेवन करते हैं, आपके सिस्टम में जाएगी तो वह कुछ परिवर्तन लाएगी। एकदम क्लियर, बिल्कुल सामान्य भाषा समझा रहा हूं मैं। तो उसी प्रकार से निर्गुण वस्तु का सेवन करेंगे तो निर्गुण भाव हृदय में उदित होगा। इज दैट ओके? अनजाने में भी तमोगुण का संग करेंगे तो तमोगुण भाव उत्पन्न होगा। ऐसे ही रजगुण और सतोगुण के संबंध में है। और अगर निर्गुण वस्तु का सेवन करेंगे तो निर्गुणता को प्राप्त करेंगे। निर्गुण मतलब दिव्य अवस्था को क्रमशः प्राप्त करते चले जाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति तमोगुण का सेवन कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत तमोगुणी बन जाता है, लेकिन तमोगुण का प्रभाव अब उसके हृदय में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता दूंगा। तमोगुण का सेवन करने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि उसका अब तमोगुण का शरीर बनना शुरू हो गया। रजोगुण का सेवन करने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि अब वह रजोगुणी शरीर प्राप्त करेगा। और सतोगुणी वाला भी इस प्रकार से अभी नहीं समझ पा रहा है कि सतोगुण का सेवन करने से उसको कैसे देवता का शरीर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से जो निर्गुण वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं नित्य रोज,
वह समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे एक दिन आप निर्गुण शरीर प्राप्त कर लेंगे। और ये सब प्रभुपाद समझा रहे हैं अपने प्रवचनों में कि इफ़ यू एक्ट लाइक डॉग you will get a dog's body, and if you act like God's servant you will get the servant, you'll get the body of God's servant। तो शुरुआत इसी प्रकार से होती है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, प्रसाद के द्वारा। और आप किसी को भी ये वस्तु दे रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र या भगवान की कथा, तो हम स्वयं नहीं समझ पा रहे कि उन पर कितनी बड़ी कृपा हो रही, क्योंकि उनको कभी कोई निर्गुण वस्तु का संपर्क मिलता ही नहीं है। तो कुछ बातें यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताई, और अब हम वापस चलते हैं इसी पॉइंट पे। देखिए 27वें श्लोक में कहा गया था, शीर्ष्णस्याद्यौर्धरा पदभ्याम खम्नाभेर उदपद्यत गुणाम वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। भगवान की शीर्ष्णा अस्य अर्थात इन विराट पुरुष की शीर्ष्णा अर्थात मस्तक से द्यौ अर्थात स्वर्ग उत्पन्न हुआ है। धरा पदाभ्याम और उनके चरणों से पृथ्वी लोक उत्पन्न हुआ है। खम नाभिर उदपद्यता और भगवान विराट पुरुष के नाभि से खम यानी अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है। मस्तिष्क, नाभि और धरा, तो यानी पृथ्वी नीचे, मध्य में खम और ऊपर स्वर्ग। क्लियर? ओम भूर भुवः स्वः, भूर भुवः स्वः। करिए एक बार, पांव रखिए, पांव के पास भूर, नाभि के पास भुवः स्वः। समझ में आ गया? तो ये 3 लोकों का हिसाब किताब है, और इसी में 3 प्रकार की वृत्तियों वाले गुणानाम वृत्तयो येषु, येषु मतलब जिनमें, जिन लोकों में गुणों की वृत्तियों के अनुसार प्रतीयन्ते प्रकट होते हैं सुरादया। सुरादया मतलब सुर मतलब देवता जो कि सतुगुणी, भुवा में आ गया आपके तमोगुणी जो प्रेत आदि हैं, भूत प्रेत, और पृथ्वी पर रजोगुणी लोग यानी कि मनुष्य लोग आ गए। क्लियर? समझ में आ गया? इसी की व्याख्या 28वें श्लोक में हो रही है। ये बताया गया कि गुणों की वृत्ति के द्वारा सुर आदि देवता आदि होते हैं, तो कैसे, कहाँ देवता पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। लिंक इज क्लियर आई थिंक। जिसको 27वें में शॉर्ट्स में बताया, उसको 28 में डिटेल में बता रहे हैं। तो क्लियर समझ में आ रहा है? ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन वन वे नहीं है, चौराहा है। ओके, अंडरस्टूड? चौराहे की एक रोड पे आप उस चौराहे तक पहुंच रहे हैं, और बाकी 3 तरफ आप जा सकते हो। अग्रीड? तमोगुण का संग करेगा तो व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त होगी, रजोगुण का संपर्क करेगा तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी, और सतोगुण का संपर्क करेगा, सतोगुण में रहेगा, सतोगुण को बढ़ाएगा, तो वह व्यक्ति देवता को प्राप्त करे, देवत्व को प्राप्त करेगा, और अगर वह निर्गुण हो गया तो भगवान के पास चला जाएगा। वो यहाँ पे यद्यपि नहीं है, लेकिन समझना होगा। मेरे पीछे बोलिए। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे, आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे। धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु, धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे, आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे। धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु, धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे, आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे। धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु, धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे, आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे। धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। बोलिए। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे, आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे, धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। मनुष्यों का मजाक बनाया जाएगा, तो जो मनुष्य यहाँ पे हैं उसके लिए तैयार रहिए। देवता गण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं। मतलब जो मनुष्य इस जगत में सतोगुण का निशीलन करता है, वह दैवीय गुण से युक्त होता हुआ
देवता स्वर्ग लोक में जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, ऊपर की ओर जाते हैं जो लोग सत्व में स्थित रहते हैं। जबकि मनुष्य अपने रजगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। कल्याण प्रभु के मन में तुरंत नोटिस हुआ कि अधीनस्थ का क्या अर्थ है। जब मैं श्लोक की संस्कृत देखा था तब मैं भी एकदम से, अधीनस्थ क्या अर्थ है, अधीनस्थ का मतलब क्या है, समझिए। देखिए, इस जगत में मनुष्य लोग जो सभ्य हैं वह यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के लिए घी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो घी का पेड़ से आता है, घी आता है गाय के दूध से। तो गाय इस यज्ञ के पीछे है। गाय का सहयोग मनुष्य के यज्ञ में है कि नहीं है? बैल का है कि नहीं? बैल हल जोतता है, उससे अनाज उत्पन्न होता है, तो अनाज से भी तो यज्ञ होता है। इज दैट ओके? तो मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ की सहायता जानवर आदि करते हैं, तो वह इनके अधीनस्थ हैं। क्यों अधीनस्थ हैं? क्योंकि जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उनको मनुष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं डिटेल तो समझा नहीं रहा हूं, तो सब जानते हैं कि फसल उगती है, उसकी घास, उसका जो वेस्ट जब वो गाय खा लेती है, दो सारे से बात आप समझते हो, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गायों का सहयोग है और गाय इत्यादि वह मनुष्यों के अधीन रहती हैं, तो उनके साथ हम पृथ्वी पर रहते हैं। अभी और अनुभव से क्लियर होगा। देवतागण आत्यंतिकेन सत्वेन, अत्यधिक सत्व गुण के कारण दिवम यानी स्वर्ग में प्रपेदिरे स्थित हुए। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह उठ गए तो आप देवता बन जाएंगे। डज दैट मेक सेंस? अरे भैया हम 4 बजे उठे, तो अब 4 साल में एक बार 4 बजे उठोगे तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सत्वगुण में स्थित हो गए। कुछ समझ आ रहा है? एक दिन साग सब्जी खाई और 6 दिन मुर्गा खाए तो ऐसा नहीं कि सत्वगुण हो गया। आत्यंतिक के ना शब्द पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। आत्यंतिक मतलब बहुत ज्यादा, खूब प्रचुर मात्रा में जब सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं तब माना जाएगा कि वह देवता हुआ। कुछ लोगों को, जैसे रजोगुणी लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को कभी पहाड़ में घूमना अच्छा लगता है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, पहाड़ जाते हैं, दे लाइक नेचर। मैं सबको नहीं समेट रहा हूँ कि सभी पहाड़ में देखने वाले लोग जो है वो रजोगुणी हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। सामान्यतः लोग रजोगुणी वातावरण में रहते हैं और कभी कभी उनको पहाड़ जाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं कह रहा हूँ। नेचर में जाना, गोइंग आउट इन द नेचर बोलते हैं। तो अब उनको यानी कुछ सत्वगुण का संपर्क अच्छा लगा। मेक सेंस? इट्स वेरी गुड क्वालिटी, इट्स वेरी नाइस। पहाड़ में जाते हैं, वहाँ पे साफ सुथरा रहता है, प्राकृतिक छटा रहती है, अच्छी बात है। लेकिन फिर आकर के वो संग किसका कर रहे हैं? रजोगुण का। तो वह यह नहीं कह सकते कि मैं सत्वगुण में हूँ, यद्यपि कभी कभी सत्वगुण पसंद आता है, अच्छा लगता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और अब मान लो कोई सत्वगुणी व्यक्ति कभी मेट्रो में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रजोगुणी हो गया। समझ में आ रहा है आपको? सत्वगुण में रह रहा है, कोई ब्राह्मण है, भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो अब कहीं किसी कार्यवश उसको मेट्रो में जाना पड़ा या किसी मार्केट में जाना पड़ा, तो इसका मतलब यह है नहीं कि वहाँ जाना उसको अच्छा ही लग रहा है या वहाँ पर बने ही रहेगा। तो इस जगत में कोई भी गुण एकदम प्योर नहीं होता है, तो इसीलिए कह रहे हैं आत्यंतिक ना, बहुत अधिक सत्वगुण बढ़ा रहता है। तो ठीक है, एक बात आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं जो आप मेजर कर पाओगे। सत्वगुण मतलब आप चीज़ें डिसिप्लिन वे में करना चाहेंगे। यू वांट टू डू थिंग्स सेम टाइम एवरी डे एंड सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। जो भी भक्त कभी अनुभव करते हैं कि साधना में दिक्कत आ रही है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि चित्त में रजोगुण जो है वो बोलेगा, उसको प्रेरित करेगा, आज जपने, आज नहीं, आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। और जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ने लगेगा तो अब आपको वही कार्य रोज उसी टाइम करना अच्छा लगेगा। इज इट ओके? ये प्रैक्टिकल चीज आप देखना। आप में से कुछ लोग अगर एक्सरसाइज करते हो, आप पता नहीं करते कि नहीं करते, तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं है, समय है सुबह, लेकिन आज छोड़ो, आज मन नहीं कर, आज चीट डे, आज छोड़ो आज। तो ये जो आज छोड़ो वाला हिसाब किताब है वह है रजगुण के प्रभाव में। ऐसा मत सोचिए कि केवल भजन में डिस्टर्बेंस करता है, वो हर जगह डिस्टर्ब करेगा, पढ़ने भी नहीं देगा। और दिन के अलग अलग समय अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है।
तो उसके अनुसार हम जो कार्य करते हैं उसके द्वारा हम गुणों का संग करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे तो भगवान ने पूरा एक अध्याय बोला है, हाउ टू डील विद दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। 13वां अध्याय क्या है? नहीं, 15 नहीं है, 14 है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर भगवत गीता में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। खाना भी सतोगुण का है, रजोगुण का है, तमोगुण का, ऐसे करके रहता है। तो खाने के द्वारा जिस स्थान में हम रहते हैं वहां उसके द्वारा जिन लोगों का संग करते हैं, जिस स्थान में हम कार्य कर रहे हैं, वह सभी गुणों के द्वारा प्रभावित होता है। तो यदि देवता बनना चाहते हैं कम से कम तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा। सुबह के समय सतोगुण का समय होता है, उस समय उठ करके व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो अच्छा लगता है। मैं एक आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, माता जी लोग इस बात को सत्यापित करेंगे कि आप देखेंगे कि खाना बनाना, घर की सफाई करना भी सुबह अच्छा लगता है। प्रायः गांवों में आप देखेंगे माता जी लोग सुबह घर की सफाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि वही कार्य दोपहर में बड़ा भारी लगता है। मैं केवल श्लोक नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ जीवन में बहुत शिक्षा प्राप्त हो वह भी मैं ग्रहण करते रहना चाहता हूँ। हम लोगों को सतुगुण में रहना ही है, बिना सतुगुण में आए हम भक्ति में स्थिर रह ही नहीं सकते। आज आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, तरसों भी नहीं आएंगे, उसका फिर आ जाएगा तो आ जाएंगे। एक भक्त भी मैसेज किए, प्रभु जी भक्ति बहुत डाउन हो रही है, कुछ ज्ञान दीजिए। तो हमने कहा ज्ञान देने के लिए तो 2 टाइम क्लास कर रहा हूँ, तो किसी एक क्लास में तो आइए। तो कहते हैं वही तो, उसी में तो आने का मन नहीं करता है। तो आप बताइए क्या सहायता करें, आप बताइए। जब ज्ञान दिया जा रहा है तब आपका आने का मन नहीं कर रहा है और आप चाह रहे हो कि अलग से हम ज्ञान दें। तो ये सब उनकी गलती नहीं है, जो चित्त में रजोगुण तमोगुण भर गया वह। अभी प्रैक्टिकल देखिए, एक भक्त हमको बोले कि प्रभु जी हम न्यूज़ बहुत देख रहे हैं, अब न्यूज़ देखने के चक्कर में हमको न तो कथा में आने का मन करता और जब भी सूखा सूखा होता है। देख लीजिए वो आप, हम जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उससे रजगुण रजगुण तो एटलीस्ट बढ़ ही रहा है, तो फिर भक्ति में करने में दिक्कत आएगी। कोई ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है, समझ रहे हैं, एकदम घोर तमोगुणी व्यक्ति भी, लेकिन टिकेगा वही जो सतगुण का अनुशीलन कर रहा है। मैं इसको अब 2 बार और रिपीट करूंगा, कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है, कैसा भी व्यक्ति, लेकिन टिकेगा वही जो सतगुणी होता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है, इसलिए ज्यादा खुश ना होइए कि भक्ति में आ गए। इसे क्या बोल रहे हैं? हाँ, भक्ति में आ गए इसमें बहुत ज्यादा खुश मत होइए, हाँ अच्छी बात है, लेकिन टिकेंगे तब जब सत्वगुण में रहेंगे। मेक सेंस? मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं कि टिकेंगे तभी जब सत्वगुण में रहेंगे। रोज जब करेंगे, रोज भक्ति करेंगे, टाइम से खाएंगे, टाइम से उठेंगे। इट इज अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो, इट्स अ चैलेंज, सभी के लिए चैलेंज है, क्योंकि रजगुण तमोगुण डिस्टर्ब करता ही है। और एक और अमेजिंग बात है जिसमें दिक्कत आती है, वो ये है कि सतोगुण की चीजें शुरुआत में बड़ी कड़वी लगती हैं। आप में से बहुत से भक्तों का अनुभव हुआ कि भाई शुरुआत में सुबह उठना बड़ा परिश्रम लगता था, बड़ा कष्ट होता था, स्पेशली सुबह के समय, और भी जाड़े में, जाड़े के समय, सुबह के समय। लेकिन आप सब जानते हैं कि सुबह उठ जाने के बाद कितना अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये प्राइस हमको पे करना ही पड़ेगा, अच्छा ना भी लगे तब भी करें, ताकि हम लोग स्थित रह सके। कुछ प्रश्न अभी आ गए, मुझे पता था ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं। क्या व्यक्ति जो सतगुण का संग कर रहा है तो क्या वे भगवान की भक्ति किए बिना ही देवता बन जाएगा? देखिए, भगवान की भक्ति भी किए बिना क्या कोई कुछ भी बन सकता है? देवता का अर्थ क्या था? विष्णु भक्त स्मृतः देवा, जो विष्णु के भक्त हैं उनको देवता कहा जाता है। तो आप बताइए क्या बिना भगवान की भक्ति के कोई व्यक्ति देवता बन सकता है? कुछ ना कुछ भक्ति का सम्मिश्रण तो होना ही चाहिए। हम मन को इतना डिस्टर्ब कर दे रहे हैं कि व्यक्ति को भक्ति अच्छी नहीं लगती। हम मैन को कि मन को, मैन को क्या हम समझ नहीं पाए, पता नहीं। अभी हम भक्ति कौन से गुण में कर रहे हैं? अब ये तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ऐसे तो भक्ति निर्गुण होती है, लेकिन अधिष्ठान के भेद से 3 प्रकार की हो जाती है। थोड़ा सा अलग टॉपिक है, मजेदार। जो व्यक्ति दूसरों की हिंसा करने के लिए भक्ति कर रहा है कि कोई मर जाए, जैसे कि दिति ने करी थी, इंद्र को मारने के लिए पुत्र चाहती थी और भगवान विष्णु की उपासना कर रही थी, तो वह तमोगुणी भक्ति कही जाएगी। कोई व्यक्ति धन प्राप्ति करने के लिए, यश प्राप्ति करने के लिए, यानी कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि मतलब भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा है, तो वह रजगुणी भक्ति कहलाई जाएगी।
ठीक है। कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है तो वह सतगुणी भक्ति कहलाई जाएगी, और जो व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है वह निर्गुण भक्ति, शुद्धा भक्ति कहलाई जाएगी। तो अधिष्ठान के भेद से, मतलब अधिष्ठान मतलब कौन व्यक्ति कर रहा है उसके भेद से भक्ति के इस प्रकार के प्रकार हो जाते हैं, अन्यथा भक्ति तो केवल एक प्रकार की है। सतगुण कैसे बढ़ाए, हे भगवान, हे देवी, और क्या बता रहा हूं, यही तो बता रहा हूं। सत कैसे बढ़ाए सतगुण, सुबह उठिए, जप कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। तो वस्तुतः हम सतगुण नहीं बढ़ा रहे, हम तो निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। तो निर्गुण वस्तु अपने आप ही रजगुण तमोगुण को पहले नष्ट करेगी, सतगुण में स्थित करेगी, फिर शुद्ध सत्य में स्थित कर देगी। इज इट ओके? यस। प्रश्न है कि गुण मन को इतना डिस्टर्ब कर दे रहे हैं कि भक्ति करने का ही मन नहीं कर रहा। हाउ विल द पर्सन कम आउट ऑफ हिज डिटोरेटिंग स्टेज? कह रहे हैं कि गुण इतना परेशान करते हैं कि भक्ति करने का मन ही नहीं करता। तो ये प्रश्न करने के क्लास में आए कि नहीं आए? क्लास में आना भक्ति है कि नहीं है? कहाँ गए? प्रश्न करके गायब, वीडियो ऑफ कर लिया। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं। तो क्लास में आए कि नहीं आए? तो क्लास में आना भक्ति है कि नहीं है? देखिए, ये भगवत गीता में भगवान काम को शत्रु के रूप में बोले हैं। जही शत्रु महाबाहो, महाबाहो काम रूपम दुरासतम। बड़ा सुंदर श्लोक है कि देखो महाबाहो अर्जुन, तुम बहुत से शत्रुओं को मारे हो, अब तुम इस काम रूपी शत्रु को मारो। तो भगवान बिल्कुल वहां पे एक सिपाह सालार की तरह, सिपाह सालार में समझते, सिपाह सालार की तरह आज्ञा दे रहे हैं, मारो उसको। तो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि भाई देखिए, क्या आपको मुझको माया इतनी आसानी से छोड़ देगी? सबकी अलग अलग माया है यहाँ पे, बताने की जरूरत भी नहीं कौन किस माया में है। एवरीवन हैज डिफरेंट सेट ऑफ माया। कुछ लोगों को पैसे कमाने का भूत है, कुछ लोगों को पैसे कमाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ लोगों को कुछ लोगों को व्हाटएवर, कुछ खाने का बहुत इच्छा, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं है। आई मीन एवरीवन हैज डिफरेंट सेट ऑफ माया। और भगवान, माया अलग अलग प्रकार से सबको गोली मारती है, सबको मतलब दमन करने का प्रयास करती है। लेकिन सैनिक को यह समझते हुए कि गोली तो खाएंगे लेकिन गोली चलाना बंद नहीं करेंगे, और जीत हमारी ही है, चाहे कितने भी माया में हो, तो हम भक्ति करते रहेंगे। सिंपल शब्दों में भक्तों ने कहा कि आप कितनी भी माया में हो, क्लास में आइए, यू विल गेट स्ट्रेंथ, यू विल गेट स्ट्रेंथ। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज विल गेट स्ट्रेंथ। आप विचार कीजिए ना कि मान लीजिए मैं माया में हूं 2 घंटे पहले, तो आप क्या कहेंगे? प्रभु जी क्लास में मत आइए। नॉट, तो डॉक्टर कभी बोलेगा कि भाई तुम बहुत बीमार हो तो मेरे पास मत आओ। नो मैटर वॉट द माइंड सेज, यू चैंट हरे कृष्णा। देखिए, मैं आज आपका अपना अनुभव बता रहा हूँ, आज का मजा आ गया। अनुभव मजा, कल रात में हमारे समथिंग हैपन, स्कूटी खराब हो गई थी, व्हाटएवर, इसको खींच के लाए, सोते सोते 1 बज गए। मैं उठा, आज मैंने सोचा 4 बजे तो नहीं उठ पाऊंगा, 5 बजे उठा। मैंने कहा आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का। हमने कहा लेकिन अब अगर नहीं किया बेटा, मन को बता रहे थे, बुद्धि को, बेटा तूने अभी नहीं किया तो तू कभी नहीं कर पाएगा, उठ जा और माला कर। जैसे भक्तों को संकूदा जम करके धाए धाए, इट वॉज जस्ट ऑल फिनिश्ड बाय नॉर्मल 8:30 तक बिल्कुल फिनिश हो गया माला। तो मन की ही सुनते सुनते हमें बार बार गर्भ में जाना पड़ रहा है। तो जब मन आपकी नहीं सुन रहा है तो आप मन की क्यों सुन रहे हो? व्हाट इज द विरोध फॉर दिस? जब मन आपकी नहीं सुन रहा तो आप भी मत सुनिए, इंद्रियों को लगाइए। ओके, सो अब हम वापस अन्वय को समझते हैं। देवा, ये तो हमने इतना पढ़ लिया था। देवा आत्यंतिकेन सत्वेन दिव्यम प्रपेदिरे। देवता अत्यधिक सत्वगुण के कारण स्वर्ग में स्थित होते हैं। और इसीलिए मैंने समझाया था कि सत्वगुण को खूब बढ़ाएंगे तब देवता बनेंगे। 100-200 ग्राम से नहीं चलेगा, अच्छी किलो 2 किलो मतलब बढ़िया से बढ़ाएंगे सत्वगुण, तब आ जाएगा। जबकि इंक्लूड किया गया है पढ़या। अब पढ़या का शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, पढ़या मतलब यज्ञ आदि द्वारा परस्पर व्यवहार विशिष्ट मानव वृंद। अब ये जो शब्दार्थ इसका अनुवाद दिया गया है, इसके लिए भी अनुवाद की जरूरत है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम ए शुभो तुष्ट कामधुक। भगवद गीता 3 अध्याय या 4 अध्याय। तो वहां पे बताया गया कि प्रजापति ब्रह्मा या प्रजापति भगवान विष्णु ने यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करी, अर्थात ब्राह्मणों की सृष्टि करी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि यही लोग यज्ञ करते हैं, उसके संग प्रजा की सृष्टि करी और कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम
समृद्धि को प्राप्त करो। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं ये सब यज्ञ करते हैं, तो इसके द्वारा परस्पर व्यवहार होता है। भाई क्या व्यवहार होगा परस्पर? ब्राह्मण यज्ञ कराएगा, यज्ञ करेगा, और यज्ञ कराएगा तो यज्ञ कराएगा कोई क्षत्रिय कराएगा, कोई वैश्य कराएगा, ऐसा होता है ना। तो वैश्य उसमें गायों का दूध का योगदान करेंगे, कुछ घी देंगे, ऐसे करके बहुत सारी वस्तुएं देंगे, और शूद्र लोग उसमें सहायता करेंगे, जो मतलब मीनल सर्विसेज। तो इस प्रकार से यज्ञ को केंद्र में बना करके 4 वर्णों के लोग परस्पर व्यवहार करेंगे, इसलिए उनको पणयः कहा जा रहा है। यज्ञ को केंद्र में लेकर आपस में इंटरैक्शन करने वाले मनुष्यों को पणयः कहा जा रहा है। ये क्लियर समझ में आई बात? ये च तान अनु, अपने उपकरण स्वरूप जीवों यथा गाय आदि सहित। तान मतलब इनका, उनका, उनके जो अनु हैं, उन मनुष्यों के जो अनु हैं, जो उनके पीछे चलने वाले हैं, जो उन पर निर्भर हैं, वो गाय आदि सहित रजा स्वभावेना धराम प्रपेदिरे। रज प्रकृति द्वारा, यानी अपने रजोगुणी प्रकृति स्वभाव के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त किए। एक कथा यहां से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, मनुष्यों का स्वभाव एक है रजगुणी, अर्थात जीना बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, ये कर लो, ये बांध लो, वो बांध लो, जबकि जीना बहुत कम है। देवता 10,000 साल जीते हैं, और हम अगर 10 साल भी जी जाएं आज से लेकर के, तो बहुत बड़ी बात होगी। अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम 10 साल और जिएंगे ही। जिस प्रकार से मनुष्य इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हैं, ऐसा देवता नहीं भागते। ऐसा तो चींटियां भी नहीं भागती, बुरा नहीं माने कि ऐसे तो कुत्ते भी नहीं भागते। कभी आपने देखा कोई कुत्ता 80 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए गया हो? भाई देखिए, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ वो किसी पे आ जाए तो आप प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन एक बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका में 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर उड़ उड़ करके नौकरी करने जाते हैं लोग। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग स्टुपिडिटी। खाने के लिए 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी खाएगा। आज हम लोग विचार कर रहे थे कितनी रोटी बना जाए, हमने कहा मैं 5 खाऊंगा, खा नहीं पाया 5, 3 खाए 4 खाए, बाबा जी 4 खाए, आपने 2 या 3 खाए। अब बताओ 10 रोटी के लिए 10 घंटे मेहनत करे कोई व्यक्ति। और हम यहाँ नहीं पूछेंगे, किसी को शर्मिंदा नहीं करेंगे कितने लोग 10 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन। आई मीन डोंट वांट टू आस्क दैट आल्सो। बुरा नहीं मानने वाली बात है, सत्य को स्वीकार करने वाली बात है कि कुत्ता भी 10 घंटे काम नहीं करता अपने भोजन के लिए। तो ये आप प्लीज स्वीकार करें, हम सब लोग को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोगों को कार्य करना नहीं पड़ता है, हम वह कार्य करते हैं क्योंकि हम वो करना चाहते हैं। नॉट दैट वी हैव टू डू दैट, I mean, what to do? रजगुड़ी है। अब इस पे एक और उदाहरण देते हैं गोबरेला का। गोबरेला जानते हैं? गोबरेला एक कीड़ा है जो गोबर के पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करते 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 अपने बिल के पास लाता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि वो गोबरेला का जो पिंड है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके घर में ही नहीं समाता, मतलब उसके बिल में ही नहीं समाता। तो आप लोग तो देखिए भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप आसपास अपने देखेंगे तो लोग किस प्रकार से परेशान हैं। ये प्रॉपर्टी हो जाए, ये दबा लें, ये कर लें, वो करें, उसको देख लूंगा, इसको देख लूंगा, और ऐसे करते करते हुए देह त्याग कर देते हैं। ये सब रजोगुण के कारण ही है। इज इट ओके? देयर इज नो सैनिटी। धर्म और अधर्म का निर्णय व्यक्ति रजोगुण में नहीं कर पाता। जैसे रज समझते, रज का मतलब था बालू, तो बालू अगर आंख में चली जाए तो आंखें नहीं खोल पाएगा व्यक्ति। तो व्यक्ति जो धर्म है और अधर्म है उसके बीच में उसको समझ नहीं आता करना क्या है। अमोघ, क्या नाम उसका, अभिनव कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि उनका एक मित्र है, वो इतना काम करता है, उसने बोला कि यार क्रेडिट हो रहा है लेकिन डेबिट का तो समय ही नहीं मिल रहा है, मतलब खर्चा करने का समय ही नहीं मिल रहा है, खाली पैसा आता जा रहा है। तो फिर प्रश्न बनेगा कि तुम इतना मेहनत क्यों ही कर रहे हो। इस संबंध में एक कथा सुनाऊंगा। एक बार असुरगण, राक्षस, यहां असुर कह लीजिए, असुर, राक्षस और मनुष्य और देवता, ये तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। सुना आपने कथा? और ब्रह्मा जी से कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ब्रह्मा जी सबके लिए बोलिए द। तो सब लौट आए, सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको समझे। देवताओं ने द कर समझा दमन,
क्योंकि देवता इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अब कहेंगे, अब फिर आप कंफ्यूज जाएंगे, अरे इंद्रिय तृप्ति लगे हैं सतोगुण में, अरे सतोगुण में है लेकिन मुर्गा नहीं खाते हैं वो सतोगुण इंद्रिय तृप्ति है उनकी। और असुरों ने समझा दया, क्योंकि वे बहुत क्रूर होते हैं। और मनुष्य ने क्या समझा, दान, क्योंकि मनुष्य बहुत लोभी होता है। ये दिक्कत है। बड़ी मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। आई डोंट वांट यू टू डिस्क्लोज योर बैंक अकाउंट्स एंड कितना पैसा है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान लीजिए भगवान करे आपके पास 500 करोड़ रुपए है, जो भी कुछ है, ठीक है, कुछ भी बोल दो, नंबर तो बोलने में क्या दिक्कत है। तो अब आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, और मेरे पास मान लो 50,000 रुपया है, तो अब मैं भी ये मान सकता हूं ना कि वे 500 करोड़ मेरे हैं। खर्च आप भी नहीं कर रहे हैं, खर्च मैं भी नहीं कर रहा हूं। अगर इसको और तरह से मैं ट्रांसलेट करता हूं, खर्च करने की शक्ति आपके पास भी नहीं है और खर्च करने की शक्ति मेरे पास भी नहीं है। तो वो तो खाली मान्यता है ना कि 500 करोड़ है या 400 करोड़ रुपए मेरे पास है। अच्छा, इस पे अब मैं भूल रहा हूं रेफरेंस, हितोपदेश जहां तक मैं समझ रहा हूं उसमें बताया गया है कि जो धन खर्च आपने किया है और जो धन आपने दान किया है, बस वही आपका है, बाकी आपका है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सेविंग नहीं करके रखेंगे, फॉर इमरजेंसी वी नीड इट, लेकिन बात बड़ी स्ट्रेंज है। यहां तक कि अब हम विरोध करेंगे कि भाई इतना भी लोग ऐसे हैं कि आगे काम आएगा, आगे काम आएगा, इस चक्कर में आज भी उसका उपयोग नहीं करते। आप समझ रहे हैं? मुझे और एग्जाम्पल खोल के देने पड़ेंगे। ये सब रजगुण का प्रभाव है। आज जो है उसको तो यूज कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेविंग मत कीजिए, लेकिन केवल पैसे को इकट्ठा करते रहना, ये सब रजगुण का लक्षण है। दिस इज ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये रजा स्वभाव है। इसी कारण से आप ये देखेंगे कि जब हम जब करने बैठेंगे तो माइंड बहुत जगह घूमता है, वह भी रजगुण का प्रभाव। ये करना है, वो करना है, ये करना है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि सुबह उठे, सतगुण का सन करेगा व्यक्ति तो कुछ सैनिटी आएगी। कुछ समय के लिए मैं जगत में हूं, वाई शुड आई स्पेंड ऑल ऑफ माई लाइफ अर्निंग मनी? केवल पैसा कमाने के लिए अपना पूरा जीवन क्यों व्यर्थ कर दूं? पैसे कमाने की जरूरत होती है, लेकिन जो इस प्रकार से चित्त में लगाया हुआ है वह रज प्रभाव का हो गया। तो प्राय मनुष्य इस प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद जी बिल्डिंग्स को देखते थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स को, और वो कहते थे इट इज सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। कितना गंभीर बात है कि नहीं है? एक के बाद एक बिल्डिंग बना रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बिल्डिंग बनाते हैं ना, खेलते हैं, ऐसे लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। क्या ये रजगुण नहीं है? क्या बच्चों का खेल नहीं है ये? 600 फीट, 1 किलोमीटर, व्हाट इज द पॉइंट? ठीक है, आत्यंतिकेन सत्वेना, सतोगुण के बहुत अधिक बढ़ जाने से दिवम देवा प्रपेदिरे, स्वर्ग लोक को देवतागण प्राप्त करते हैं। धरा रजा स्वभावेना, रजगुण स्वभाव के कारण पृथ्वी को पणह अर्थात मनुष्य गण प्राप्त करते हैं। ये च तान अनु, और वहां पे वे अपने अनुगत गाय आदि पशुओं के संग रहते हैं। आज एक श्लोक ही कर पाएंगे, श्रीधरी देखते हैं। 27वें श्लोक में ही वर्णित अर्थ को आत्यंतिक इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा विस्तार से बतलाते हुए मैत्रेय महर्षि कहते हैं कि देवताओं में सत्व गुण की प्रधानता होती है, इसलिए देवता स्वर्गलोक में रहते हैं। स्पष्ट है। प्रणय शब्द से मनुष्यों को कहा गया है। पण व्यवहारे धातु से प्रणय पद व्युत्पन्न है। पढ़न्ते यागादिना व्यवहारंत इति, अर्थात यज्ञ इत्यादि कार्यों को करते रहने के कारण मनुष्य को पणय पद से कहा गया है। और यज्ञ इत्यादि कार्यों के लिए उपयोगी गौओं आदि को तान अनु शब्द से कहा गया है। इस तरह मनुष्य तथा उनके लिए उपयोगी गौवें आदि भूलोक में रहती हैं। सारा दर्शनी ये समझ में आ गया? टीका इजी है। आतंतिकेना अर्थात ऊर्जित सत्व यानी बढ़े हुए सत्व द्वारा देवतागण स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, तथा यागादि यानी यज्ञ आदि व्यवहार करने वाले पढ़े अर्थात मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए उपकरण रूप उपयोगी प्राणी यथा गाय आदि सहित पृथ्वी को प्राप्त होते हैं। यह भी क्लियर है तात्पर्य प्रपात का। भगवद गीता 14.14 और 15 में कहा गया है कि जो सतोगुण में अत्यधिक विकसित हैं वे उच्चतर स्वर्ग लोकों को जाते हैं, और जो रजगुण द्वारा अभिभूत हैं वे मध्य लोकों में पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थित रहते हैं। श्लोक मेरे पीछे बोलिए।
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब कोई सतगुण में मरता है, प्रवृद्ध सत्वे मतलब सत्व बढ़ा हुआ है उसमें मरता है, तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। क्या सीख रहे हैं श्लोक से? देखिए, इन सारी कक्षाओं का एक बहुत बड़ा लाभ है, हमारे जीवन को बिल्कुल एक सटीक दिशा प्राप्त हो जाती है एक ही श्लोक के द्वारा। हम दूसरे श्लोक में ले जाएंगे आज, बहुत गंभीर है। क्या इससे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा कि क्या करना है? क्या नहीं सुनाई पड़ रहा है क्या करना है? क्या नहीं दिख रहा है कि क्या करना है? एकदम क्लियर दिख रहा है ना कि अगर सत्व बढ़ा रहेगा तो व्यक्ति देवताओं के लोक में जाएगा। बढ़ा रहेगा, ये नहीं कि 1-2% ना, बढ़ा रहेगा तब। क्लियर? ठीक है। तो यानी कि ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारे चित्त में सत्वगुण बढ़ जाए। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, मतलब वह जो लोग फिर से भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग आजकल इतने तमोगुण में हैं कि उनसे कहो कि तुम अगर ये गलत कार्य कर रहे हो और तुमको पशु बनना पड़ेगा, तो कहते हैं हमें दिक्कत ही क्या है, हमको याद होने रहेगा कि हम पिछले जन्म में इंसान थे। अब ऐसे लोग क्या बोला जाएगा? एक बार प्रभुपाद से किसी ने कहा कि व्हाट इज द डिफिकल्टी इफ आई बिकम अ डॉग, दिक्कत ही क्या है कि अगर मैं कुत्ता बन जाऊंगा? तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, यू हैव माई ऑल ब्लेसिंग्स। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं अभी कि लोग ब्राह्मण बनना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये। अगर आप नियम बताएं कि 16 माला जब करना, ये करना, अरे हमें नहीं करना, हम जैसे हैं ठीक हैं। दिस ऑल रजगुण, ये तमगुण। किंतु जो तमगुण से पूरित हैं वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक व्यवस्था है, एक उच्चतर व्यवस्था जिसके अनुसार व्यक्ति को जन्म प्राप्त होता है। सब कुछ बाई चांस नहीं है। देवतागण सतोगुण में अतीव बढ़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्ग लोकों में स्थित रहते हैं। मनुष्यों से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलते रहते हैं। समझ आ गया? जैसे गाय आदि, गौवें, घोड़े, कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि हैं, इसलिए उनको तान अनु कहा गया है, जो मनुष्य के संरक्षण में रहते हैं। उम्मीद है कि लोग शेर नहीं पालते होंगे। इस श्लोक में आत्यंतिक गुण शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक विकास के सतगुण के विकास से भौतिक प्रकृति के सतगुण के विकास से मनुष्य स्वर्ग लोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमोगुणों के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत होते हैं उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं और सतगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधःपतन होता ही है। उच्चतर तथा निम्न लोकों की गणना में उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। उच्चतर लोक कोई है तो उसकी गणना इस वजह से है कि उसमें किस प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति रहते हैं। वैसे एक श्लोक और बनता है, क्योंकि तमोगुण का भी कवर कर लेगा, उसके बाद हम रोकने का प्रयास करेंगे। तार्तीयेन, ये तो समझ में आ गया ना सारा कुछ। तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रितः तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रितः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। तमोगुण में विकास वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। अब एक मन में डाउट आ जाएगा कि अरे तमोगुण तो निम्न है तो उसको तो पृथ्वी के नीचे होना चाहिए। अब जो भी हो, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में रहते हैं तमोगुण में, लेकिन बीच में रहते हैं। तार्तीयेन स्वभावेन, तृतीय प्रकृति द्वारा अर्थात तामसी शक्ति के द्वारा तमस प्रधान ये रुद्र पार्षदाम गणा, जो रुद्र के पार्षद भूत आदि गण हैं, भूत मतलब भूत प्रेत आदि गण हैं, वे सभी उभयों का मतलब दोनों यानी स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर यानी मध्य स्थान में व्योम अंतरिक्ष में ही
भगवन नाभिम आश्रिता, विराट की नाभि में आश्रय प्राप्त किए। समझ में आ गया श्लोक? देखिए, तार्त्रियेन स्वभाव, तृतीय स्वभाव अर्थात तामसिक स्वभाव के द्वारा भगवान नाभिम आश्रिता, भगवान की नाभि का आश्रय लेकर उभयोर अंतरम व्योमा, दोनों के बीच, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो व्योम यानी अंतरिक्ष है, आकाश, उसमें ये रुद्र पार्षदाम गणा, जो रुद्र के पार्षद गण हैं वो वहाँ रहते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। रुद्र भगवान शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, वह स्वयं तमोगुण में नहीं हैं, लेकिन उनके पार्षद तमोगुण में हैं। तात्पर्य, आकाश का यह मध्य भाग भूवर लोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्रीला जीव गोस्वामी दोनों ने की है। भगवद गीता में कहा गया है कि जिनमें रजगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सतोगुण में स्थित हैं वे देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं, तथा जो लोग तमोगुण में स्थित हैं वे पशुओं या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। आगे वाला श्लोक हम कल देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है और समझना होगा। इन सारे श्लोकों से इतनी तो बात समझ में आ रही है कि व्यक्ति को सतोगुण का संग करना चाहिए। आप अपने जीवन में देखेंगे, मैं कई बार अनुरोध करता हूं कि आप इसको पढ़ के आना, इस श्लोक को पढ़ के आना, और आप अनुभव करेंगे कि ये कोई बहुत समय तो लगता नहीं पढ़ने में। तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप यह भी नहीं कह सकेंगे कि पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, बिकॉज 10 मिनट्स इजीली पॉसिबल। लेकिन ये जो सभा आजकल जो समाज में रजोगुण बढ़ गया है, इसकी वजह से लोग भागवत को पढ़ने में, भगवत गीता को पढ़ने में रुचि ही नहीं रखते, यद्यपि उनका समय होता है। मुझे भक्त बता रहे थे, भक्त ही बता रहे हैं, 16 माला भी जप करते, कहते हैं प्रभु शाम को समय रहता है लेकिन क्लास में आने का मन ही नहीं करता। और वो खेती करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत रजोगुणी कार्य है, ही ग्रोज वेजिटेबल्स। इज इट इंटरेस्टिंग? तो ये देखा जा सकता है कि भक्तों को भी कठिनाई होती है भागवत को पढ़ने में, समझने में। क्यों? क्योंकि अभी चित्त रजगुण तमगुण से बहुत प्रभावित हो रहा है, और जैसे किताब उठाएगा तो तुरंत सो जाएगा। तो क्या कारण है? कारण यही है कि तमगुण रजोगुण का प्रभाव। इसलिए हम लोग का बड़ा सिंपल आश्रय है, और वह है भक्तों की संगति। ये आपको आश्चर्य लगता होगा, लेकिन जो कोई भी क्लासेस में नहीं आते हैं तो वह रोज गीता पढ़ते ही होंगे या भागवत पढ़ते ही होंगे, ये इसमें संदेह ही है। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे कि बेंगलोर गए थे प्रचार करने के लिए, तो कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ग्रुप होगा, उनको क्लास दे रहे थे। पूछे लास्ट टाइम गीता कब पढ़ी? तो बोले 1 हफ्ते पहले, या किसी ने 15 दिन पहले, या नहीं ही पढ़ते बहुत से लोग। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि देखिए, जब हम भक्तों की इन श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो इस विज्ञान को समझ पाते हैं। अगर हम यह सोच लें कि ये पुस्तकें केवल वितरण करने के लिए हैं, बेचने के लिए, और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं, तो ये बात ठीक नहीं होगी। वी आर सो एडवांस दैट वी डोंट नीड टू रीड दिस बुक्स। मैं आप लोग को नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक मेरा कर्तव्य है कि जो गलतियां हम लोग कर सकते हैं या करते हैं उसको मैं प्रस्तुत करूं। आप लोग सामने बैठे हो, सुन रहे हो, कोई बड़ी बड़ी बात है ना। लेकिन बड़ी बात मतलब सॉरी, नॉट बड़ी बात, बड़ी बात है बड़ी बात है कि आप लोग आ रहे हैं रोज। लेकिन पॉइंट इसकी, जनरली आप देखेंगे कि इस तरह से पढ़ने का भी संकल्प इस्कॉन डिवोटीज का भी नहीं बन पाता। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कोई इस्कॉन डिवोटी नहीं पढ़ता, लेकिन प्रायः आप देखेंगे कि लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते। एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु स्पॉन्सर तो करवाई हैं, बहुत सारी भागवतम घर में थी लेकिन खुली नहीं, पता नहीं शायद उनको ग्लू लगा के दे दी होगी, सारे पेज चिपक गए जो खुल नहीं रही थी, समथिंग। तो कुछ लोग हैं सतोगुण, इन लोगों को पढ़ने की रुचि होती है, बट दिस ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स, इसको पढ़ना, इन दिव्य ग्रंथों को पढ़ना, ये एक तपस्या है। और शुरुआत में भले ही व्यक्ति को रुचि ना लगे, लेकिन अगर सब साथ में आके पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि चित्त में सतोगुण आता है। मैं अब देखिए, एक नाम नहीं रख रहा हूँ, एक भक्त का उदाहरण दे रहा हूँ। तो वह बता रहे थे कि वह कुछ साल पहले बैंक में काम करते थे और सीनियर ब्रांच मैनेजर थे, लेकिन केवल श्रीमद् भागवतम को सुनने से ही उन्होंने जॉब तक छोड़ दिया। अब सिंपल से कहीं स्कूल में, इस्कॉन की किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और नियमित रूप से 2-3 घंटा जप करते हैं, 2-3 घंटा सुनते हैं, जप करते हैं 16 माला, और बच्चों को भी कृष्ण भावना के बारे में बता रहे हैं।
तो अगर चित्त में, मैं तो उनसे मिला भी नहीं कभी, ऐसे साक्षात तो नहीं मिला, तो जब चित्त में सतोगुण होगा ही नहीं तो क्या कोई ऐसा करने वाला है गवर्नमेंट जॉब छोड़ दे अपना? मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं जॉब छोड़ने या नहीं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जिसके चित्त में इस प्रकार का सत्वगुण बढ़ेगा तो वो बातें समझ पाएगा, अरे मैं तो कुछ ही समय के लिए जगत में हूं, इतना भागने की क्या जरूरत है, ये प्राप्त करो, ये प्राप्त करो, ये प्राप्त करो। और आप विचार कीजिए कि अगर भागने की प्रवृत्ति है तो क्या यह दुख नहीं है? एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते हैं, इधर से जाके भाग के उधर गए, उधर से भाग के उधर गए, ये चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, क्या यह दुख नहीं है? अशांतस्य कुतः सुखम, इज इट नॉट? तो रजगुण को व्यक्ति को परेशान करेगा ही। तो हम लोग को नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का सेवन करना चाहिए, बहुत प्रबल साधन है सत्वगुण का। और जप, बहुत गंभीरता से अगर आप जप करते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपने चित्त में सत्वगुण का प्रादुर्भाव देखेंगे। ना भगवान के पास पहुंच पाए, कम से कम देवता तो बन ही जाएंगे। छठा अध्याय, ना नहीं बनना, नहीं बनना, ठीक है नहीं बनना, कोई बात, दोबारा जब मिलना नहीं बनना। लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि करे भाई कोई भगवान के पास जन्म में ना भी पहुंच पाए, लेकिन कम से कम ऐसे तो कार्य तो नहीं करने चाहिए कि निम्न योनि प्राप्त हो, कम से कम देवता बने, फिर आगे प्रगति करेगा। देवता बनने के बाद भक्ति करने का मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पशु योनि में तो नहीं जाना चाहिए। सो मैनी थिंग्स टू लर्न टुडे। कोई प्रश्न किसी बात के हैं तो मैं लूँगा। इसके बाद आगे और वर्णन आएगा, वो थोड़ा सा टॉपिक अलग है, तो हम कल देखेंगे इसको। और क्या कहते हैं, रजगुण में व्यक्ति किस देवता की पूजा करता है? यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है। हम ये भी सुनते हैं कि अपराध का कारण भी भक्ति करने का मन नहीं करता है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि गुणों का प्रभाव है या अपराध कारण है? देखिए, गुणों के प्रभाव में ही तो व्यक्ति अपराध करेगा। अगर निर्गुण अवस्था में होंगे तब क्या अपराध करेंगे? क्या कोई व्यक्ति निर्गुण अवस्था में अपराध करता है? अगर ये मालूम चल जाए किसी व्यक्ति को ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो भगवान के बहुत प्रिय हैं, वाकई समझ में आ जाए, तो क्या उनके प्रति हम अपराध करेंगे? नहीं कर सकेंगे, नहीं करता है। ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कारण ही तो व्यक्ति को अजीब अजीब सी हरकतें करने का मन करता है। महाप्रभु ने सबसे खतरनाक डुप्लिसिटी को कहा, यानी दिखाना कुछ और एंड होना कुछ और। बट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस डुप्लिसिटस नेचर, बिकॉज इवन इन भक्ति आई मेक गोल्स बट स्टिल फेल टू फॉलो देम। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति को धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं भक्ति में कुछ नियम बनाता हूं कि मैं ये करूंगा और फेल हो जाता हूं, तो फेल होना डुप्लिसिटी है? क्यों भक्तों, क्या फेल होना डुप्लिसिटी है? आप शायद शब्दों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। फेल होने का मतलब आपने प्रयास किया, अब प्रयास करने को आप डुप्लिसिटी कैसे कहते हो? अब मैं जो समझ रहा हूं और वो बात जो समझ में आ रही है, जो ये प्रश्न किया जा रहा है, वह इंद्रियों को संयमित करने के संबंध में है। तो भाई एक बात आप समझ लीजिए कि जब तक हम लोग अनर्थ निवृत्ति में हैं तो दो केस बनेंगे, या तो इंद्रियां हमको संयमित कर लेंगी या इंद्रियों को हम संयमित करेंगे। कुश्ती कुश्ती देखते नहीं होंगे, मतलब कुश्ती समझते हैं, तो कुश्ती में ऐसा तो नहीं कि आया उसने मतलब आइसक्रीम खिला के चला गया, कभी वह धक्का मारेगा तो हम गिरेंगे, कभी हम धक्का मारेंगे तो सामने वाला गिरेगा। अग्रीड? कबड्डी वाला गेम, तो कबड्डी नहीं, कुश्ती वाला एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो ये इंद्रियों की हमने इतने समय तक जी हजूरी करी है, अब आप उनके विद्रोह में चल रहे हो तो वह तो नहीं मानेंगी ना। तो यह तो होना अवश्यम भावी सबके संग होता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं होता तो मतलब वो भजन कर ही नहीं रहा है। मतलब आप कहो कि यहाँ से लखनऊ जा रहे हो, रास्ते में कानपुर पड़ा ही नहीं, तो उड़ के जाओगे तब भी कानपुर पड़ेगा। पॉइंट इज दैट कि उड़ के तब जाते नहीं है, जा रहे हैं यहाँ से अगर लखनऊ जाएंगे तो कानपुर पड़ेगा ही। आप बिना कानपुर जाए लखनऊ कैसे पहुंच जाएंगे? कोई नहीं, कानपुर तो रास्ते में पड़ा नहीं, तुम सो रहे हो। अगर जप अच्छे से करते हैं तो हृदय कचरा बाहर आता है और माया नोटिस करती है, अरे भैया ये तो जप कर रहा है, तो निकल लेगा यहाँ से, इसका दमन करो, उसको दबाओ, इसको प्रलोभन दो, ये दो, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक बात सोचिए कि हम जब भक्तों की संगत में होते हैं तब अपने चित्त की अवस्था को देखिए, उस समय हमारा कितना उस चित्त स्ट्रांग रहता है। तो चाहे कुछ भी हो, बारंबार अपनी भक्ति को करते रहना चाहिए। आप ईमानदारी से जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हाउ कैन यू से इट इज डुप्लिसिटी? इट इज नॉट डुप्लिसिटी। जब एज लॉन्ग एज हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को संयमित करने का, भगवान की सेवा करने का, तो उसको आप धोखेबाजी नहीं कहेंगे। गिर गए तो कोई बात नहीं, गिरते हैं मैदान जंग में सिपह सलार ही,
वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। सुना है ये श्लोक? शायरी नहीं, शायरी सुनी है ये? दिस इज इंटरेस्टिंग। एक सेना में जो घुड़सवार है वो ही गिरेगा ना, जो घुटने के बल चल रहा है वो गिरेगा? नहीं गिर सकता है, नहीं गिर सकता है। सो महाराज जी के शब्द है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के, कोई वीर ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस जगत में इतने युद्ध किए जा रहे हैं, कोई व्यक्ति कभी इंद्रियों को जीतने के लिए प्रयास किया है? क्या इतना वीरता, इतना सामर्थ्य है? इट्स नॉट इजी। नहीं तो भगवान क्यों कहते कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम पर चलम। भगवान कह रहे हैं कि असंशय, हे महाबाहो, निश्चित रूप से मन को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन महाप्रभु की कृपा होगी तो धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा कोई लक्ष्य ना बनाएं कि जो आप कर ही ना पाएं। जैसे कोई कहे प्रभु जी हम कैसे 64 माला करें, हमने कहा हम ही नहीं कर रहे, हम कैसे बताएं आप कैसे करें? जो कर रहा है उससे पूछिए। अब ये नियम आप बना लेंगे कि हम कल से 64 माला करेंगे और फिर बंद हो जाए, तो फिर उससे अच्छा है कि व्यक्ति नियमित रूप से जो कर सके वह नियमित रूप से करे, वो ज़्यादा लाभकारी होगा। मनुष्यों का दाह का अर्थ क्या समझे? मनुष्यों का दाह अर्थ का समझा था। आप कौन सी, क्या हिंदी टाइप करना भी नहीं आया? मतलब इतने आलसी हैं कि हिंदी भी ठीक से नहीं टाइप कर सकते हैं। ये रजगुण है, तमोगुण है। रजगुण हमको नहीं पता, बट टाइप तो कम से कम ठीक से करा करो बेटा। क्या कोई काइड और जीव, अरे टाइप नहीं करना आता है आप लोगों को? क्या कोई कीड़े, अच्छा कीड़े बोल रहे हैं, काइड नहीं, कीड़े और जीव एकादशी के दिन प्राण त्यागता है तो अगले जन्म में मनुष्य का देह मिलता है? अब क्या बोलूं मैं? इस प्रश्न का क्या मतलब? आप कीड़े के रूप में मरना चाहते हैं कि मनुष्य के रूप में मरना चाहते हैं? इस प्रश्न का आपके मतलब भक्ति से क्या संबंध है? ऐसे ही प्रश्न कर रहे हैं, फैक्ट्री है प्रश्न की आपकी। क्या भक्तों का फॉल डाउन भगवान की इच्छा होती है कि वो और अच्छे से भक्ति कर सके? आप क्या चाहते हैं, फॉल डाउन हो जाए आपका? अच्छे प्रश्न जो नहीं होंगे तो उसका उत्तर ऐसे दिया जाएगा। अंट संट प्रश्न करोगे तो अंट संट उत्तर मिलेगा। जो शिव जी की पूजा करते हैं डेली, क्या उनका भी तमगुण बढ़ता है? देखिए, शिव जी की पूजा करने वालों के बारे में क्या कहा गया था? तमोगुण के लोग हैं। और आप उनके जीवन में परिवर्तन देख लीजिए कि कितना परिवर्तन हो रहा है। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार, डार्कनेस। तो उनसे पूछे कि आप कौन हैं, तो उत्तर हो जाएगा कि वो अपने स्वरूप के संबंध में पूरी तरह अंधकार में हैं। फिर कहते हैं कि वो लोग हम लोग की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, हमें कृष्ण जी राम जी से किसी की बात नहीं सुनते हैं। हाँ, तो सब तमोगुण में है ना, इसलिए क्या करें? शिव जी तमोगुण में नहीं है, लेकिन उनकी जो उपासना करने वाले वो इसी प्रकार के होते हैं। जब के टाइम भगवान की लीला जो सुना है, जो पढ़ा है, वह भी याद आता है। ये जब में ऐसा होना ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, क्या दिक्कत है? देवताओं ने दा का अर्थ दया समझा था ना, देवताओं ने दा का अर्थ दमन समझा था, इंद्रियों का संयम। बिकॉज उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन की भी बहुत सारी मौका है। मनुष्य ने दा का अर्थ क्या समझा था? दा का मतलब दान। अपने परिवार के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देगा व्यक्ति। अभी हमको एक भक्त बता रहे थे कि माता जी हैं, वो अब लौट के गई घर पे, तो आई डोंट नो समथिंग, ससुराल वालों ने उनके फॉर्मल इंट्रोडक्शन पे 5 लाख रुपए खर्च किए। बाप रे! वो दिए थे बहू ने। अरे उसके अलावा अपनी तरफ से वो खर्च किए, बहू ने 5 लाख दिए और प्लस उत्तर भी आजकल तो समान है ना, शादी में 25 लाख तो आई थिंक मिनिमम ना, 25 लाख, 20 लाख, कोई बता रहा था 1 करोड़ ना, कितना कितना खर्च कर रहे हैं। इज इट इंटेलिजेंस? इज इट रियली इंटेलिजेंस? दैट्स अ क्वेश्चन। ये सब रजगुण में है। और उनसे कह दो कि भाई गायों को, मतलब 1000 गायों को चारा डाल दो, तो ना 1000 गायों को चारा डालें, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत गरीबी है, ये है प्राणम करना। दिस कॉल मोड ऑफ पैशन। जब लोग अपने को दिखावे में रखना चाहते हैं, लोग सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। तान अनु का अर्थ क्या है? तान का मतलब था उन मनुष्यों के, और अनु मतलब जो उनके पीछे रहते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, गाय कुत्ता आदि, वो सब उनके जो पीछे रहते हैं, उनके संग मनुष्य रहता है। गाय के संग रहे ना रहे, लेकिन कुत्ते के संग रहता है तो समझते हैं ना।
हम एक भक्त घर में गए थे और एक भक्त को जानते, दोनों ही ब्राह्मण हैं, दोनों ही कुत्ता रखे हैं। बल्कि एक माता जी बोले हम जब में नहीं आ पाए। हमने क्यों नहीं आ पाए? मैंने पूछा क्यों नहीं? कहते बुखार। हमने कहा बुखार क्यों चढ़ गया? कहते हैं कुत्ता बीमार था, उसे ले जाने के लिए डॉक्टर के पास गए और उसका हम बीमार हो गए, कुत्ते की वजह से आपको बुखार हो गया। हमने कहा आपको पता नहीं कि यद्यपि कुत्ते को भोजन दे सकते हैं, कुत्ता घर के बाहर रहना चाहिए, घर के अंदर नहीं। जिस भोजन को कुत्ता देख लेगा वो भगवान को अपरपित नहीं कर सकते हैं। इज नॉट अ प्योर एनिमल। कुत्ता अंदर नहीं लाना चाहिए, लेकिन अब आजकल देखिए ब्राह्मणों के घर में भी कुत्ता अंदर आ रहा है। तो अब जी हाँ हाँ, वो बेड पे सोट रहा है, मुंह को चाट रहा है, मुंह से चाट रहा है, तो अब कहेंगे कितना प्रेम कर रहा है। दिस इज तमोगुण। और गाय नहीं रखेगा, गाय गंदगी करती है, गोबर करती है, तो गोबर तुम्हारे दिमाग में है। गोबर करती है गाय। केवल स्पर्श करने मात्र से, देखने मात्र से गाय पवित्र करती है। आप यहाँ गाय, मैं बार बार रिपीट कर रहा, गाय के यहाँ पे आप खुजाते हैं तो सीधे भगवान विष्णु का मसाज चल कर रहे हैं। यहाँ पे पता है आपको, गाय इसके स्थान पे भगवान विष्णु निवास करते हैं। ये डायरेक्टली मसाजिंग लॉर्ड विष्णु, और वो बहुत प्रसन्न होती है। तो गाय को नहीं खिलाएंगे और लाइक दैट। सो पीपल आर, मैं खाली बोल रहा हूँ कि लोग ऐसे पशुओं के संग रह रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। जब करते टाइम बहुत सारे थॉट आते हैं तो ये तो ऑफेंस है या नहीं है? देखिए वो तो आएंगे, लेकिन एक थॉट रहना चाहिए, इस 16 माला को हम करके छोड़ेंगे। मन को बोल देना ओए ओए सुन, और खाने को नहीं दूंगा तो 16 माला नहीं करेगा, सोने नहीं देंगे, खाने देंगे। ये मन को इतना बता दीजिए आप। ओए हाँ सर क्या हुआ, सुन ले, 16 माला के बाद ही रोटी मिलेगी। ऐसे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक भक्त है जो 3-3 लाख नाम जप करते हैं, वो उनकी पुस्तक से मैंने पढ़ के समझाया। कहते देखो मन को शासन करना पड़ेगा। ओए खाने को तब दूंगा जब माला कर लेगा। तब इस प्रकार से मन ट्रेंड होता है। बाकी सारे थॉट हो या ना, 16 माला करेंगे। और एक आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम। तो वहां पे जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यह क्यों कह रहे हो कि किसकी जीभ नहीं बोलती है? जिसकी जीभ नहीं बोलती, एक बार भी कृष्ण का नाम उसको लेके आओ तो वहां कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि देखिए यह, इसका अर्थ यह कि जीभ मानो इंडिपेंडेंटली बोल रही हो और मन न लगाओ तब भी तुम नहीं ला सकते हो। अर्थात जीभ बोल रही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा जीभ बोल रही है और मन कहीं टिम्बकटू में है, तब भी ऐसा व्यक्ति नरक नहीं जा सकता। मतलब उस ऐसे नाम जप का भी यह फायदा है कि अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे माता जी लोग अग्नि से जलते ही होंगे ना, गर्म कुछ भी कढ़ाई से जल जाते हैं, तो मन तो कहीं और होता है, तब भी वह अग्नि जलाती है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब आपने ठीक से बोला है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेक श्योर दैट योर प्रोनाउंसिएशन इज परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स करेक्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण, किश निश निश नहीं होना चाहिए। वह नाम नहीं है, वो अपराध है। प्रपद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं हरे कृष्णा। क्योंकि कुछ लोग अभी नए लोग जुड़ते हैं, कहते हैं हम 1 घंटा 45 मिनट में कर लेते हैं। हमने कहा तो हम तो 20 साल में भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं आप कैसे कर रहे हैं। आई डोंट नो, नो आइडिया हाउ यू आर डूइंग इट। आप कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप स्वयं अपने जब की रिकॉर्डिंग करके देखिएगा कि कैसा जप होता है, तो समझ में आ जाएगा। एक भक्त बोल रहे थे, अब हम मजाक बना रहे हैं, उनका नाम तो नहीं रख लेंगे, हमारे घर पे कहते हैं हम 1 घंटा 45 मिनट में कर लेते हैं। हमने कहा, और उनको तो कई बार डांटा है जब में सोने के लिए, तो सोने के बाद भी 1 घंटा 45 मिनट में जप हो रहा है तो क्या हो रहा है? मैं तो नहीं सो रहा होता हूँ, फिर भी मेरे को 2.5 घंटा लग जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और सोने के बाद भी 1 घंटा 45 मिनट में हो रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, धांधलीबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रभुपाद बहुत सिंपल बोलते हैं, इट इज वेरी सिंपल बट यू शुड प्रैक्टिस वेरी सीरियसली। मेरा कर्तव्य है कि दोषों को बताऊं। प्लीज आप लोग, कोई व्यक्ति अपराध नहीं लेगा। मेरा कर्तव्य है, जैसे मैं इसी पे बैठता हूं तो मेरा कर्तव्य है कि जो दोष दिख रहा है वो बताऊं। अब मैं जब के समय तो बताता नहीं हूं, लेकिन जो आती है बात ऑब्जर्वेशन में दिखती है। जब व्यक्ति 3-4 बार झपकी ले रहा है तो वो 1 घंटा 45 मिनट में जब कैसे पूरा कर देगा? आप बताइए। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? आप विचार कर लीजिएगा। कई बार डिवोटीज भी कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे भौतिकतावादी व्यक्ति उनका एग्जाम्पल देख कर तर्क वितर्क करते हैं। हाउ टू डील विद दैट? अब पता नहीं कौन सी आप आचरण की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, भगवान तो बड़ा स्पष्ट कहती हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो सा। अगर कोई इस भावना से लेकर भक्ति कर रहा है कि कुछ भी हो, चाहे मेरे अपराध की वजह से भगवान की मुझे नरक की प्राप्ति भी क्यों ना होगी, नहीं,
लेकिन अगर सोच रहा है मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा और भगवान का भजन मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करना है, तो ऐसा व्यक्ति वैसे ही महात्मा है जो कि जिनके बारे में भगवान बोलते हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्था दैवी प्रकृतिमाश्रिता, चाहे वह परदार, समझ रहे, दूसरे की पत्नी का भोग करने वाला भी क्यों ना हो। आप कहेंगे ये सब आप कैसे बोल सकते हो, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ 9.30। वो क्या दैव है, क्या कारण है, कौन जाने, लेकिन उसका जो संकल्प जो है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, ये उसको साधु बना दे रहा है। साधु नहीं बना नहीं दे रहा, साधु ही बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है। ये संकल्प बड़ी आसानी से नहीं आता है, बाकी जो कुछ भी है वो सब नष्ट हो जाएगा। इस थिंग हैज टू बी क्लियर। तो व्यक्ति को भक्ति करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। नीड्स आर लेस बट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स आर वेरी कॉस्टली, दैट्स वाई बहुत पैसा कमाने का विचार आए तो क्या किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कहते हैं कि भाई हमारे शरीर की आवश्यकता तो कम है, तो सभी की कम है, लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि पैसे अधिक कमाए। देखिए 10,000 रुपये में 1 साल का 10 लाख का बीमा हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस। आई थिंक 10 लाख रुपए तो खर्च नहीं किए जाते हैं सामान्यतः, तो करा लीजिए। तो 10,000 कमाने में तो बहुत मेहनत नहीं होगी, हमने भी ऐसे करा रखा है, कभी एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो प्रैक्टिकल वे में भाई उसको डील किया सके। और अब जुकाम बुखार के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो आप आयुर्वेद से भी ठीक कर लेते हो। वो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको बता देंगे। बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े सस्ते में इलाज कर देते हैं और बहुत तीव्र इलाज होता है। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, हमारे एक वीरभद्र निताई राम प्रभु थे, उनके गले में कुछ दर्द हुआ, तो यहाँ नैतिक हॉस्पिटल हुआ करता था, तो वहाँ चले गए, उनको डरा दिया कि तुम्हारे गले में कैंसर है। उन्हीं बेचारे परेशान हो गया, अब मैं ब्रह्मचारी कहाँ जाए, क्या करे। हमारे आश्रम में ब्रह्मचारी प्रभु जी हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, 30 रुपये में ठीक कर दिया, और उसको 3,000 रुपये का टेस्ट करा दिए थे, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, कैंसर वैंसर कुछ नहीं है सब जी रहा है अभी भी वो। तो ये भी देख लीजिए कि ऐसा नहीं कि जब बहुत पैसा खर्च करेंगे तभी ठीक होगा, आयुर्वेद के द्वारा भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात मैंने प्रैक्टिकल में बोली कि बहुत पैसा कमाने के लोग सोचते हैं, लेकिन इतनी कोई जरूरत नहीं होती है। ओहो, चलिए एक नए गेस्ट है तो इनका प्रश्न भी ले लेते हैं। माय क्वेश्चन इज, कभी कभी जब हमें लग रहा होता है हम भक्ति से के सही चल रहे हैं, जैसे नियमित रूप से उठना, श्रवण, जप इत्यादि, और सब सही चल रहा होता है, तो ऐसे में ओवर एक्साइटमेंट में हम कभी ऐसे ही विचार कर लेता है, ये सुनकर समझ नहीं आता है कि ये विचार माया के हैं या कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, कैसे समझे इसे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मन में विचार आ रहा है, सामान्य बात शब्दों में कहें तो यह कैसे समझें कि ये विचार माया के द्वारा है कि कृष्ण के द्वारा। बड़ा स्पष्ट है, गुरु साधु शास्त्र, क्या यह विचार गुरु के द्वारा अनुमोदित है, शास्त्र के द्वारा है या साधु के द्वारा अनुमोदित है, कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर माया का विचार है तो हृदय में जलन होगी, कृष्ण की सेवा के विचार है तो सुख होगा, ठंडक आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना आप। अगर भोग की इच्छा है तो जलन होगी, कृष्ण की सेवा की इच्छा है तो मन में शांति आएगी। एक अच्छा बोल रहे हैं एग्जाम्पल, इच्छा होती है कि बस आज जो सीख लिया है इससे किसी की मदद हो जाए, अपनी बेल्ट बांधे बिना दूसरे की बेल्ट बांधने का प्रयास होने लगता है और उस समय की बर्बादी होती है, और समटाइम्स अपनी ड्यूटी से हट गए ये रिजल्ट मिलता है, रजोगुण का प्रभाव से लगता है। व्हाट इज दिस, इसके बाद इसे कैसे बचें। देखिए, भक्ति में आपने कुछ सुना और दूसरों की मदद करने की भावना आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 16 माला को किए बिना मदद मत कीजिए। आई थिंक इट्स ईजी। 16 माला आप सुबह कर लें, फिर दूसरों की मदद कीजिए। और दूसरों की मदद कर रहा है कोई, अगर वह सोच रहा है कि उसकी दूसरे की साधना भी कैसे चले, तो उसकी साधना भगवान स्वयं चलाते हैं। हम ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं अपने जीवन में, प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ये जूम शुरू किया गया प्रेम कृष्ण प्रभु के अनुरोध पे, और कुछ ऐसे माध्यम में बन रहा है कि लोगों की साधना करवाई जाए, उनको जब करवाया जाए तो उससे मुझे बहुत बड़ा सहायता मिल रही है, मेरा जब बड़ी आसानी से हो जाता है। दूसरों को भागवत पढ़ाने के चक्कर में हमारी अपने आप तो पढ़ के आना, एटलीस्ट मुझे तो पढ़ के आना ही होता है ना। एवरी डे देयर इज अ न्यू डिस्कवरी फॉर मी, इट्स सच अ रिलेशेबल थिंग। अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता। इट्स वेरी सिंपल। तो इन गिविंग वी रिसीव, दूसरों की सहायता करने में आपकी खुद की भी सहायता हो ही जाती है, ये सिद्धांत ही है। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना जप नहीं करेंगे, उसका विवेक रखना चाहिए। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की ओके, आपका ही प्रश्न है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में ये दोनों श्लोक्स में उल्लेख नहीं था, सिर्फ ये बोला गया था कि आकाश में असुर राक्षस में रहते, तो वहाँ पे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स हम लोग एज्यूम करें? वो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है, भुवा लोअर प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है। ओके, अरे भाई बड़े प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक नए भक्त लग रहे हैं। When living away from devotees as I live away from ISKCON center, how can we persist our bhakti and even how to grow it more? क्या आप हेमराज चौहान प्रभु वही हैं जो होडल से हैं? अच्छा, तो होडल पहली बात तो ब्रज क्षेत्र में है, और दूसरा दूर हैं आप मुझसे 2 फीट की दूरी है, 2 गज की दूरी, और मास्क जरूरी है, मास्क जरूरी नहीं है यूट्यूब सॉरी जूम पे। तो गौरव कुमार प्रभु का मैं अनुभव बताऊंगा, वो पहले यूट्यूब पे सुनते थे और वो कह रहे थे कि हम उतना प्रभु हमें ठीक अच्छा लगता था, उतना रिलेट नहीं कर पाते थे। फिर उन्हें जूम पे आना शुरू किया तो वहाँ पे संगत का अनुभव करते हैं। आज तो नहीं दिख रहे हैं, इज हियर नॉट देयर। तो जो भक्त जूम पे कथा सुन रहे हैं, क्या आप लोगों को कभी जूम के माध्यम से डांट नहीं पड़ी? बल्कि मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि डांट मतलब वो देखिए बिना नाम की मिसाइल दाग देता हूँ मैं लेकिन नो के अर्थ। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कह सकते हैं कि संगति नहीं प्राप्त हो रही। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, क्यों आप प्रभु क्या नाम है अंकित प्रभु, आप जूम पे सुनते हैं, आपको नहीं लगता है कुछ संगति मिल रही है? तो सब तो सुन ही रहे हैं, आप कभी कभी यहाँ आते कभी घर पे सुनते हैं, तो यह तो जूम की बड़ी सुविधा है कि हम लोग सब सुन पा रहे हैं इस प्रकार से, कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। देखिए जब मैं प्रचार करने जाता था तो मेरे बगल में ही मेरे ड्राइवर 2 घंटा बैठे रहते थे, लेकिन कोई प्रवचन नहीं सुनते थे, तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत से भक्त हैं जिनको मैं कभी एटलीस्ट पर्सनली नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझसे भी बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो यही मानते हैं कि जो संगति श्रवण कीर्तन की है, ये किसी देश या काल से लिमिटेड नहीं है, ये आग्रह से लिमिटेड है। किसका व्यक्ति का कितना आग्रह है तो वह जूम के माध्यम से भी सुन सकता है। बहुत अच्छा भगवान ने कृपा करी है ना, तो नहीं तो मुझे स्टूडेंट्स मिलते भी नहीं कोई पढ़ाने के लिए, और आप लोग के लिए भी कठिनाई होती इस प्रकार से सुनने के लिए। तो कोई कठिनाई नहीं, आप सुबह हमारे साथ जब में आते ही हैं, जब में आते रहिए और कथा में आते रहिए, ये संगत है। हरिद्वार में जब आऊँगा तो मिल लूँगा आपसे। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।